हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नई ऊर्जा, नए जोश और नए दृष्टिकोण के साथ आप लगातार बने रहेंगे सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल के साथ। जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करिए और सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान देंगे तो हम आपको पढ़ा रहे थे आरआरबी ग्रुप डी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि बच्चों को बड़ा टफ लगता है बेटा, लेकिन वास्तव में ये टॉपिक बिल्कुल टफ नहीं है। जिन तरीकों से मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, वे तरीके इस कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्वस्त कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आरआरबी ग्रुप डी और किसी भी वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हमें कहां तक हम आपको करा चुके थे। हम आपको ऑलमोस्ट सोलह क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका था। 16 क्वेश्चन को करा चुका था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। 3 साल के लिए देखिए, यदि मैं कहूं बेटा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये है, रेट 10% है, तो 1 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज बेटा बराबर होता है। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये, ये 100 रुपये अगले साल के लिए काम करेगा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। और अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 का 10% के रेट से 1 साल का अगले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो बेटा 110 रुपया होगा। यहां तक मैं आपको सिखा चुका हूं। तीसरी साल के लिए 1100 रुपया प्रिंसिपल है, ये 110 रुपया अगले साल के लिए काम करेगा प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, यानी कि 1210 रुपए का 10% के रेट पे 1 साल का तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा बेटा वो होगा हमारा 121 रुपए। 121 रुपए तीनों को जोड़ूंगा 331 रुपए। 331 रुपए हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। 331 रुपए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बेटा 100 रुपया है। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बेटा बराबर होता है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बेटा 300 रुपया होगा। तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बेटा डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 31 रुपया होगा। 31 रुपया होगा। इस चीज को आप कैसे सीखेंगे, मैंने आपको गोले की तरह से ही बेटा सिखाया था और गोले की तरह से आप इसको कैसे सीखेंगे ध्यान देंगे। ये मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट, यहां पर गोले 2 साल में गोले 4 थे, यहां पर ध्यान देंगे सभी। बस कैलकुलेशन से बचने के लिए ये काम हमें करना पड़ता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा 1000 रुपया। रेट बताया मैंने 10%, ये भी बेटा 1/10, ये भी बेटा 1/10, ये भी 1/10। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 100। अब इस 100 रुपए पर जब अगले साल के 2 साल के दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए बेटा ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल का 100 रुपए का रेट 10%, 1/10 कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ये भी बेटा 10 रुपया। इस 100 रुपए का 1/10 से दूसरे साल का इंटरेस्ट 10, तीसरे साल का इंटरेस्ट 10। अब इस 100 रुपए पर तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 100 रुपए पर 10% के रेट से तीसरे साल का इंटरेस्ट 10 रुपया बना। अब ये 10 रुपया हमारा दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा और 10 रुपए का 10% से 1/10 कितना हो गया, 1। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100, ये वाला 100। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 110, ये 110। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 121, देखो जोड़िए ये 121। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे गोले जोड़ दो 100, 200, 300, 331। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा 331। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, 200, 300। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए हुआ। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 331 में से बेटा 300 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 31 रुपए आ जाएगा। ये हमारा डिफरेंस हुआ। तो यहां पे ध्यान देंगे सीआई ऑफ 3 ईयर। सबसे पहली बात 3 साल का कितना हुआ, सारे गोले जोड़ दिए, कितना हो गया 331। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का सीआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा दूसरे साल का, ये 110 हुआ, देख रहे हैं आप।
ये दोनों गोले। CI ऑफ थर्ड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर बेटा कितना होगा, ध्यान देंगे, ये तीनों गोले 100, 110, 120, 121, 121। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, 3 साल के CI SI का डिफरेंस, ये नीचे वाले 4 गोले, क्योंकि 31 रुपए तभी बनेगा जब ये नीचे वाले बेटा के होंगे 4 गोले होंगे, यानी कि 31। और हम अमाउंट की बात करें बेटा, यदि हम अमाउंट की बात करें तो सारा जोड़ देंगे, 1000 और 331 कितना हो गया बेटा, 1331। 1331 ये हमारा हुआ क्या, टेबल। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। देखिए यहां पर मैंने कहा कि प्रिंसिपल यदि बेटा P है, प्रिंसिपल यदि P है तो ये तीनों गोले सेम, ये बेटा तीनों गोले सेम के, यदि ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट ये यदि ये गोला B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये क्या होगा C, ये इसमें। अब यहां पर मैं आपको बता चुका हूं CI ऑफ 3 ईयर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, CI ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सारे गोले जोड़ दो, 3A प्लस 3B प्लस C, 3A प्लस 3B प्लस C। CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये A प्लस B। CI ऑफ थर्ड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा बेटा, CI ऑफ थर्ड ईयर हमारा होगा A प्लस 2B प्लस C, A प्लस 2B प्लस C, CI ऑफ थर्ड ईयर। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना होगा बेटा, नीचे वाले ये 4 गोले, यानी कि 3B प्लस C। और हम अमाउंट की बात करें, यदि हम अमाउंट की बात करें तो बेटा जो अमाउंट होगा P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C, सारा जोड़ दो, P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C, ये बेटा हमारा अमाउंट हुआ। ये क्या हुआ बेटा, हमारा अमाउंट हुआ। नेक्स्ट अब हम इस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन बेटा ध्यान देना मैं कैसे कैसे कराऊंगा। जो बातें मैंने आपको एक बार बताई दोबारा बता देता हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 1000 रुपया है, रेट 10%, 1/10, 1/10, 1/10, तीनों गोले सेम होंगे, 100 100 100। इस 100 रुपये पर 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल और तीसरे साल। 100 रुपये का 1/10, ये 10 रुपया दूसरे साल का, और ये 10 रुपया तीसरे साल का। अब इस 100 रुपये पर भी तीसरे साल का ब्याज लगेगा, तो 100 रुपये का 1/10, ये 10 रुपया मिल गया। इस 10 रुपये पर बेटा 10% के रेट से 1 रुपया इंटरेस्ट मिला। CI ऑफ 3 ईयर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, हम 3 सारे गोले जोड़ देंगे, 331। CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का ये दोनों गोले 110 रुपये, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा ये 121 रुपये। अब हम 3 साल के CI और SI का डिफरेंस निकालना चाहें, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना चाहें, तो नीचे वाले ये 4 गोले यानी कि 31 रुपया। अमाउंट की बात करेंगे तो 1331। यहां पे क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अपने। अब पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है हमें 51,200, रेट दिया है बेटा हमें 12%, रेट दिया है हमें 12%, 12 सही 1/2%। देखो 12 सही 1/2% क्या होता है बेटा, 1/8। समय 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो बना दो बेटा वही गोले, 1 2 3, 1 2 3 1। देखो 51,200, रेट क्या दिया है हमें 1/8। ये हमारा कितना होगा बेटा 1/8, 8 छिंग 48, 3 8 चौक 32, 6400। ये भी गोला 6400, ये भी गोला 6400। बिना सोचे समझे तीनों को बराबर भर दो बेटा। फिर ये 1/8, 8 8 64, ये गोला 800, ये भी गोला 800, तीनों गोले सेम, ये तीनों गोले सेम, 1/8, ये कितना हो गया बेटा 100। अब इन सबको जोड़ो, 64 तिया 3 चौक 12, 3 6 18 19, 19,200, 8 तिया 24 और 1 2500, 2500 कितना हो जाएगा 0 0 7 1, 21,700। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बेटा हमारा 21,700 रुपए है कहीं, बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देना चाहूंगा। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार सेशन को, पहले तो आप हमारे को शेयर करते रहिए
और सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए, नए साल में नई उमंग के साथ चीज़ों को नई तरह से आपको बेटा सीखना है। कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी। ध्यान रहे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है हमें 21,600 रुपये। रेट 16 सही 2/3%। टाइम दिया है 3 वर्ष। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन दिया है 21,600। ब्याज की दर दी है 16 सही 2/3%। समय दिया है 3 वर्ष। हमें बेटा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। 16 सही 2/3% मैंने क्या बताया था बेटा? 1/6, 1/6। आराम से सॉल्व करेंगे, धीमे धीमे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है बेटा। आराम से जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। ये देखिए गोले, ये गोले मैंने आपको बताए बेटा, ध्यान दो। कितना है मूलधन? 21,600। यहाँ पे बेटा हमने 21,600 मूलधन लिख दिया। 1/6, ये भी 1/6। 21,600 का 1/6, 6 तिया 18, 6 छिंग 36, 3600। ये भी गोला बेटा 3600, ये भी गोला बेटा 3600। 3600 का 1/6 कितना होगा बेटा? 600। ये भी गोला 600, ये भी गोला बेटा 600। 600 का 1/6 कितना हो गया? 100। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 36 तिया 108, 10,800 प्लस 1900। 10,800 प्लस 1900 जोड़ दो सबको। 10,800 प्लस 1900 कितना हो जाएगा बेटा? 209817 12,700। 12,700 है कहीं? बिल्कुल है। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट सोचता है कि कैसे किया जाए ये क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं। यदि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, लगातार प्रयास में है, तो वास्तव में क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा मैं क्वेश्चन आपको एक और अभी कराता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको 1-2 अभी ऐसा और कराऊंगा अपनी तरफ से सब स्टूडेंट के लिए। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है और ब्याज की दर 16 सही 2/3% है। तो मूलधन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो ध्यान दो, CI/SI का डिफरेंस 3 साल का कितना दिया है? 57 रुपये। 57 रुपये। रेट क्या दिया है हमें? 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा बेटा? 1/6। टाइम दिया है बेटा हमें 3 ईयर, 3 साल। क्या पूछा है? प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो यहाँ पर बना दो गोले। आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा यदि आप बिल्कुल लो। थोड़ा सा इधर बना देते हैं। लो नेक्स्ट, यहां पर ये मैंने क्या बोला? 1/6, 1/6, ये 1/6, ये 1/6। लास्ट टाइम मैंने 2 साल के लिए आपको सिखाया था बेटा कि यदि यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 लिख दूं तो 1 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6। 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा बेटा? 36। 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 216। 216। ये गोला 36 है तो ये गोला भी कितना होगा? 36। ये गोला भी कितना होगा? 36। ये 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, 3 साल के CI/SI का डिफरेंस, ये मैंने 3 गोले आपको बताए थे। ये 3 गोले मैंने आपको बताए थे। ये नीचे वाले 4, 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19। ये 19 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी हमें? 19 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर है? 57 रुपए के बराबर। 57 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए के बराबर। तो 216 यूनिट की वैल्यू 648 रुपए। 648 रुपए है कहीं बेटा? ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। देखो यहां पर मैंने आपको बताया भी था। लो देखो यहां देखिए, यहां मैंने बताया था CI और SI का डिफरेंस 3B + C। ये मैंने 3 साल के CI और SI का डिफरेंस नीचे वाले ये 4 गोले बताए थे और इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने यही काम यहां बेटा किया है। ध्यान देंगे, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस नीचे वाले 4 गोले।
6 और 6 12 और 6 18 और 1 19। 19 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई? 57 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 3 रुपए के बराबर, तो 216 यूनिट की वैल्यू 648 रुपए के बराबर। कितना मूलधन आया हमारा? 648 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चंस में वास्तव में कुछ नहीं है, बस आपको केवल तरीके आने चाहिए, क्योंकि 3 साल में 2 साल और 3 साल मेनली फोकस रहता है एग्जाम में एग्जामिनर का। 3 साल से ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल रेगुलर इंटरवल पे, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल रेगुलर इंटरवल पे आता है। लेकिन ऐसे कभी नहीं आता 5 साल का पूछा है 6 साल का पूछा है। बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नहीं रहता, फिर ये एन्युटी का पार्ट हो जाता है, और एन्युटी बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ध्यान देंगे। किसी धन के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए के बराबर है। मूलधन क्या होगा अगर ब्याज की दर 5% है? CI और SI का डिफरेंस क्या दिया है बेटा? 122 रुपया। 122 रुपया। रेट क्या दिया है? 5%। 5% का मतलब 1/20। टाइम क्या दिया है? 3 ईयर। टाइम 3 ईयर दिया है। क्या पूछा है हमसे? मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। देखो बना दो गोले, बिल्कुल आराम से गोले बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पर बड़ा इजी मेथड है ये, यहाँ कैलकुलेशन गलत हो ही नहीं सकती किसी भी तरह से। ये 1/20, देखो 1/20, ये भी गोला 1/20, ये भी 1/20 अभी कराया था। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, ये वाला मैंने 1 लिख दिया, मैंने ये वाला बेटा 1 लिख दिया, तो 1 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 20। 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा बेटा? 400। 400 गुणा 20 कितना हो जाएगा बेटा? 8000। ये 8000 हो गया। ये भी 400, ये भी 400, ये भी 20 और ये भी 20। कितना हो जाएगा? 20 या 60 और 1 61। 61 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 122 रुपए के बराबर। 61 यूनिट की वैल्यू 122 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर होगी। 8000 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 16000 रुपए। है कहीं बेटा ऑप्शन में? बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट। तो देखा आपने कितने टफ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो सफलता क्लास के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रह नहीं सकता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। यहां तक मैंने अब तक आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, उन 20 क्वेश्चन में मैंने साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको देता रहा हूं, 2 साल के यहां भी दूंगा। पहले ये धीमे धीमे सारे टाइप सीख लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ध्यान दो। रेट दिया है 10%, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट 9930। तो हमें मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट 10%। 10% का मतलब क्या होगा बेटा? 1/10। टाइम समय 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज 9930, तो मूलधन पूछा है। लो देखो ध्यान दो, बना दो गोले, बस केवल गोले बन जाए, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल बेटा इजी क्वेश्चन रहता है। 1/10, ये 1/10, ये 1/10, ये 1/10। यदि ये 1 है तो कितना होगा? 10। 10 गुणा 10 कितना होगा? 100। 100 गुणा 10 कितना होगा? 1000। ये भी 100, ये भी 100, ये 10, ये 10। ध्यान दो, अब क्या बोला है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 9930। जो भी चीज बेटा हमें दे रखी है उसको ही आप फोकस करेंगे। ये सारा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, सारे गोले 10, 20, 30, 331। 331 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 9930 रुपए के बराबर। 9930 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 30 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए के बराबर, तो 1000 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30,000 रुपए के बराबर। आंसर जरूर कहीं न कहीं होगा 30,000। ए ऑप्शन इज राइट बेटा। बिल्कुल कैलकुलेशन 1 से लेके 20 तक के पहाड़े के बीच में कैलकुलेशन बेटा कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल आते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन धराशायी हो जाता है। जरूरत है सिर्फ इन गोलों की, जरूरत है सिर्फ इन गोलों की।
तो गोले, गोले नहीं भूलने आपको बेटा, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये फेमस गोले हैं। इन गोलों के माध्यम से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सफलता क्लास के माध्यम से अपनी सफलता को बेटा सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अमाउंट दिया है 17,150 रुपए। यहाँ पे हमें मिश्रधन दे दिया, 17,150 रुपए। दर रेट दे दिया हमें 16 सही 2/3%। टाइम दे दिया बेटा हमें 3 वर्ष। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 1/6। देखना कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते इसको आप। देखने में टफ लग रहा है, केवल देखने में टफ लग रहा है, लेकिन वास्तव में बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। 1/6 यहां पे बेटा 1, ये 6, ये 36, ये 216, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 6, ये भी 6। देख रहे हैं पूछा क्या है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखते हैं अभी हमसे क्या पूछा गया है और उसी तरह हम जवाब देंगे। तो अमाउंट मिश्रधन दिया है 17,150, सारा जोड़ दो। 36 दिया 108, 108 और 19 127। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 127। 127 की वैल्यू पूछी है, 127 प्लस 216 343। अमाउंट हो गया 343 और ये 343 हमें कितना दे दिया 17,150। 17,150 रुपए हमें दे दिया। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 50 रुपए के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू बेटा 50 रुपए के बराबर है। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पूछा गया है 127 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 50 से मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, 6,350 आएगा। 6,350 कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे मूलधन पूछा गया है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50, तो बेटा 216 यूनिट की वैल्यू, 5 छिंग 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 10,800। 10,800 बिल्कुल है सी ऑप्शन। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज न पूछ के बेटा हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा है, लेकिन हम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट न पूछ के क्या पूछा है बेटा, हमें प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना आया 10,800 रुपए। लेकिन बेटा ये मत सोचना कि हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। यदि हमें रेट दिया है, यदि हमें रेट दिया है, तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिनको हम गोलों के माध्यम से बेटा नहीं निकाल सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वास्तव में रियली नाइस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपए, रेट दिया है बेटा 10%, टाइम दिया है 2-2.5 साल। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। कोशिश करते हैं आपके साथ, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। 10% का मतलब क्या हुआ बेटा 1/10, 10% का मतलब हुआ बेटा 1/10। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.5 साल, 2 साल का पूरा और तीसरे साल का आधा, 2 साल का पूरा और तीसरे साल का आधा। बना दो गोले बेटा, कमाल के गोले। यदि ये गोले आपने बना दिए और हमें रेट दिया है तो क्वेश्चन होने में टाइम नहीं लगेगा। 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, कितना ये 20,000। 20,000, अब 20,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 20,000 का 1/10 2,000, ये 2,000, ये भी 2,000, ये भी 2,000, ये 2,000, 1/10 200, ये भी 200, ये भी 200, 1/10 ये कितना आ गया 20। 2 साल का पूरा, 2,000 और 2 4,000 4200। 2 साल का पूरा देख रहे हैं यहां पे, ये 2 साल का पूरा प्लस तीसरे साल का आधा, क्योंकि तीसरा साल पूरा नहीं है हमारा, तीसरे साल का आधा बेटा। तो तीसरा साल ये है हमारा 2022 2420, 2420 का आधा, 2420 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 1210। ये 0, ये 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5410 रुपए। 5410 है कहीं बेटा, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ चाहे 2.5 साल का निकालिए, चाहे बेटा यहाँ पे 2 साल 73 दिन का निकालिए, चाहे 2 साल 4 महीने का निकालिए, 2 साल 3 महीने का निकालिए,
कोई भी क्वेश्चन हमें इस तरह का आता है तो आपको हमेशा बेटा इसी तरह से सॉल्व करना होता है। देखो 20,000 रुपये दिया है, हमने सारा निकाल लिया। ये आप गोले बनाना सीख गए हो। 2000 2000 2000 2 साल का पूरा, 2 और 2 4, 4200 हो गया, प्लस 2420, 2420 का 1/2 कितना आया 1210, 4200 प्लस 1210 कितना आया 5410 रुपये। ये हमारा बेटा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रेट तीनों साल का अलग अलग है। यहाँ पर रेट बेटा तीनों साल का अलग अलग है। पहले साल का रेट 4%। 4% का मतलब आप जानते ही हो, 4% का मतलब 1/25, 5% 1/20, 6% 3/50। लो 3/50। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मूलधन 10,000 रुपये दिया है, 3 साल का अलग अलग रेट दिया है, तो हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। सॉल्व करेंगे आप इजीली सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे आप इजीली बेटा सॉल्व होगा। लो ध्यान दो, ये 1/25, ये 1/20, ये 3/50 देख रहे हैं आप। ये हमें दे दिया 10,000, 10,000। ये हमें चलो ये 1/25, 1/20 और ये 3/50, 3/50। ये यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। हम यदि इसको नहीं लिखना चाहें और आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं बताता हूँ आपको, 2 तरह से कराऊंगा ये क्वेश्चन में। 4% पहले साल में, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 6%। 10,000 का 4% कितना हो गया बेटा 400, 400। 10,000 का 5% कितना हो गया 500। 10,000 का 6% कितना हो गया बेटा 600। इस 400 रुपये पर दूसरे साल और तीसरे साल 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो 400 रुपये का 5% के रेट से ये हमारा 20 रुपया हो गया। 400 रुपये का 6% के रेट से ये हमारा बेटा 24 रुपया हो गया। इस 400 का काम खत्म। इस 500 रुपये पर तीसरे वर्ष के लिए इंटरेस्ट लगेगा, तो 500 रुपये का 6% के दर से कितना हो गया बेटा 30 रुपया, 30 रुपया। इस 500 का भी काम खत्म। अब ये 20 रुपया है, इस पर तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, तो 20 रुपये का 6% के रेट पे 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया 20 पैसा, 20 छिक्का 120, 1 रुपया 20 पैसा। सबको जोड़ दो बेटा, 400 और 500 900 600 1500 1520 1544 1574 1575 रुपया 20 पैसा, 1575 रुपये 20 पैसे बेटा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन है, 1575 रुपये 20 पैसे। ए ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मैंने क्या किया, एक बार आप अभी और समझिए। 10,000 रुपये का 4% के रेट से ए पहले साल का इंटरेस्ट 400 रुपये। 10,000 रुपये का 5% के रेट से कितना हुआ बेटा 500 रुपये। 10,000 रुपये का 6% के रेट से कितना हुआ बेटा 600 रुपये। अब इस 400 पर दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। तो 400 रुपये का 5% के दर से दूसरे साल का ब्याज 20 रुपये, 400 रुपये का 6% के दर से तीसरे साल का ब्याज 24 रुपये। इस 400 का हिसाब क्लियर। अब इस 500 रुपये का तीसरे वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% है, तो 500 रुपये का 6% के रेट से कितना बन गया 30 रुपया, 30 रुपया। अब ये 20 रुपये का हिसाब है, इस 20 रुपये पर भी तीसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, तो 20 रुपये का 6% के दर से कितना हो गया 1 रुपया 20 पैसा। ये सारा हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 1575 रुपये 20 पैसे, 1575 रुपये 20 पैसे। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा, लगातार इस चीज को देखेंगे। ये हमारा हुआ। अब इसी चीज को मैं एक तरह से अभी और कर सकता हूं, कैसे ध्यान देंगे, कैसे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा। लो मैंने जैसे बोला 10,000, आपने 10,000 रुपये लिख लिए प्रिंसिपल, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट आपने इजीली निकाल दिया। 4%, 5%, 6%। 10,000 का 4% कितना हो गया, 10,000 का 4% कितना हुआ 400, 5% कितना हुआ 500, 6% कितना हुआ 600। अब इस 400 रुपये पर दूसरे साल का जो इंटरेस्ट बनेगा 5% के रेट से कितना बनेगा, 400 का 5% 20। ये 20 रुपये हमारा ब्याज हो गया बेटा 2 साल का। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 400 और 500 900 920। अब इस 920 रुपये पर तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, तो बेटा 6% के रेट से लगेगा। और कितना लगेगा 6 दूनी 12, 6 निम 54 और 1 55 रुपये 20 पैसे। ये 55 रुपये 20 पैसे आ गया बेटा। सारा इंटरेस्ट जोड़ दो बेटा, 400 और 500 900 600 1520,
प्लस इसमें 1520 और जोड़ दो, 1520 प्लस 55 रुपये 20 पैसे कितना बन जाएगा, 1575 रुपये 20 पैसे। 1575 रुपये 20 पैसे। ये तरीका बेटा मैंने आपको अभी और बताया। क्या बताया, 10,000 रुपये का 4% के रेट से पहले साल का इंटरेस्ट 400, दूसरे साल का इंटरेस्ट 500, तीसरे साल का इंटरेस्ट बेटा 600 रुपये। इस 400 रुपये पर 5% के रेट से अगले साल का इंटरेस्ट बेटा 20 रुपया बना। अब ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना हमारा 920। इस 920 रुपये पर 6% के रेट से अगले साल का ब्याज लगेगा, तो बेटा ये 55 रुपया 20 पैसा ब्याज बना हमारा तीसरे साल का। सारा ब्याज जोड़ दो, 400 और 500, 900 और 600, 1520 प्लस 55 रुपये 20 पैसे, 1575 रुपये 20 पैसे। तो देखा कितना टफ क्वेश्चन था और हमने गोलों के माध्यम से उसी तरह किया। मात्र बहुत कम समय में, मात्र 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा यदि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है। आपको फिर से एक बार नई वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आप तैयारी शुरू करेंगे और अपने गोल को निर्धारित करेंगे। आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं और लगातार बने रहें सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल के साथ। इसी समय हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी हर यूट्यूब सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।